Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. I hope you are all doing well. Welcome to another lecture number 13. आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 13 में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में शेयर करूँगी, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग से आपको पता चल रहा होगा कोऑर्डिनेट करना यानी कि दो चीज़ों का आपस में मिलना। Coordinating conjunctions join words, phrases और independent clauses। Coordinating conjunctions जो हैं वो words को आपस में मिलाते हैं, phrases को मिलाते हैं या फिर दो independent clauses को मिलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल and, for, but, ये हमारे जो सारे and, for, but वाले words हैं ये coordinating conjunctions के लिए यूज़ होते हैं। जैसे but हो गया, because, for, and, हम इनको coordinating conjunctions का नाम देते हैं। कि स्टूडेंट्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैन बॉयज़। अब हम फैन बॉयज़ के बारे में बात करेंगे। फैन बॉयज़ क्या है, ये इसकी एब्रिविएशंस क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो फैन बॉयज़ हैं ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में फैन बॉयज़ को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है जो आपके पास वो है FAN फैन, BOYS बॉयज़, फैन बॉयज़ मीन्स डैट ये क्या है। F फॉर यानी कि इनके एब्रिविएशंस आगे मैं आपके साथ डिस्कस करती चलूँ। F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट एंड S फॉर सो। ठीक है, ये थे हमारे फैन बॉयज़ और फैन बॉयज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में इनका क्या रोल है, ये कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में उसकी डिस्कशन आज हम करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमने फैन बॉयज़ क्यों इसको नाम दिया है और ये क्या चीज़ है। नंबर 1 में देखें हमारे पास सबसे पहले है फॉर का यूज़ हमने किस तरह और कैसे करना है। फॉर यूज़ टू शो द रीज़न, यानी किसी भी रीज़न को शो करने के लिए हमने फॉर का इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आई ड्रैंक सम जूस, मैंने कुछ जूस पिया। फॉर आई वाज थर्स्टी, क्योंकि मैं प्यासा था। ठीक है, इसलिए हमने इसका एफ की एब्रिविएशन फॉर को यूज़ किया और ये हमारी है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सेकंड वन है आपके पास एंड का यूज़ हम कैसे करते हैं। यूज टू जॉइन सेंटेंसेस दैट शो सिमिलर आइडिया, यानी दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए यूज़ होता है जिनका सिमिलर आइडिया हो, यानी कि सेम ख्याल हो। अली स्टेड एट होम, अली घर पर रुका, एंड डू हिज होमवर्क, और उसने अपना काम किया। ये क्या था हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था एंड। थर्ड वन है हमारे पास नॉर, यूज टू इंट्रोड्यूस फर्दर नेगेटिव स्टेटमेंट, यानी किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट को शो करने के लिए हम नॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आमना डज नॉट ईट मीट, आमना जो है वो गोश्त नहीं खाती है। नॉर शी ईट फिश, और ना ही वो फिश खाती है, यानी एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, फर्दर स्टेटमेंट में मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया है उसका ये कि आमना डज नॉट ईट मीट, ना तो आमना गोश्त खाती है, नॉर शी ईट फिश, और ना ही वो मछली खाती है। ठीक है, ये था हमारा नॉर का कंसेप्ट। अब आगे हम बढ़ते हैं बी की तरफ, यानी कि बट हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। बी फॉर बट यूज टू शो कॉन्ट्रास्ट, यानी किसी भी जो है कंपैरिजन को, कंट्रास्ट को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, अमूमन मैं पैदल चलकर स्कूल जाती हूँ। बट माई डैड ड्रॉप मी टुडे, लेकिन जो है आज मेरे वालिद साहिब ने या मेरे डैड ने मुझे आज स्कूल ड्रॉप किया है। ठीक है, बट लेकिन उन्होंने आज मुझे ड्रॉप किया। ये था हमारा बट का कंसेप्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यानी फैन बॉयज़ में आगे, यानी ओ किस लिए यूज़ होता है। ओ इज़ यूज फॉर और के लिए हम यूज़ करते हैं। यूज़ टू शो अ चॉइस, किसी भी चॉइस को शो करने के लिए हम और का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन फिनिश योर होमवर्क, तुम अपना काम ख़त्म कर सकते हो। और यू कैन फिनिश इट लेटर, या फिर तुम इसको बाद में भी ख़त्म कर सकते हो। इट्स योर ओन चॉइस, आप पे है कि आपने अभी काम ख़त्म करना है, आप अभी कर सकते हैं। और यू कैन फिनिश इट लेटर, या फिर इसको बाद में ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, वाई फॉर येट, ही यूज येट टू जॉइन टू आइडियाज दैट आर ऑपोजिट,
दो आइडियाज़ को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये कि वो दोनों आइडियाज़ एक दूसरे के ऑपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स हर, वो उसको पसंद करता है, येट शी डज नॉट लाइक हिम, ताहम वो जो लड़की है वो उसको पसंद नहीं करती है। ठीक है, टू आइडियाज़ हो गए और बिल्कुल ऑपोजिट हो गए। ही लाइक्स हर, वो उसको पसंद करता है, येट शी डज नॉट लाइक हिम, लेकिन जबकि लड़की जो है वो उसको पसंद नहीं करती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अपने एस फॉर शो की तरफ। यानी शो हम किस लिए यूज़ करते हैं? यूज टू शो सम रिजल्ट्स ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स को शो करने के लिए हम शो का यूज़ करते हैं। वी वर हंग्री, हम भूखे थे, सो वी ऑर्डर्ड सम फूड, इसलिए हमने कुछ खुराक जो है, कुछ फूड जो है हमने वो ऑर्डर कर दिया। ठीक है, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट फैन बॉयज़ का। होपफुली कि आपको पहले नहीं पता होगा फैन बॉयज़ क्या होते हैं। फैन बॉयज़ को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं, और ये इसको एक इजी वे है, आप इसको जिस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं या हम बता सकते हैं फैन बॉयज़ क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। और ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होपफुली आप सबको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। रिमेंबर मी इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। हैव अ गुड डे। फी अमानिल्लाह।